अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिस इज़ रूट। नाज़रीन, एक तो महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई जो पूरे पाकिस्तान में एक आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर दिखती है कि कुछ सूबों के लिहाज से भी बड़ी जो रेट्स के अंदर जो है वो बड़ी डिफरेंस नज़र आता है। सुबह पंजाब के अंदर और सुबह सिंध के अंदर बहुत सारी चीज़ों में अशिया के अंदर जो है वो रेट्स की काफ़ी जो है ना वो फ़र्क नज़र आता है। ये मसला क्या है आखिर? अगर मैं सिर्फ आटे की बात करूँ तो जो 1730 रुपए का 20 किलो का आटे की बोरी है पंजाब में, वो ही सिंध के अंदर 2200 से 2400 रुपए की मिल रही है। ये क्या मसला है भाई? लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही निज़ाम नहीं है, आटे और घी की कीमतों के अंदर भी मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है। और किस तरीके से इंसान डे बाई डे जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, ये भी बात पूछते हैं। और ये सारा चक्कर क्या चल रहा है, ये क्या सिस्टम है अंदर कि जो रेट लिस्ट होती है और फिर जब नीचे तक आती है, आवाम तक आते हैं, तो फिर क्या रेट्स किस तरीके से बढ़ जाते हैं, इसके बारे में कुछ बात करेंगे लोगों से। चलें। प्याज, अदरक, लहसुन, आलू 40-40, 50-50 रुपए बढ़ाए हैं। पंजाब में तो आप आटा सस्ता बेचो, दूसरी जगहों पे दूसरे शहरों में महंगा हो। महंगाई का जिन है, समझ लो ना, ये तो जिन बाहर आया हुआ है, बेकाबू है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। डीसी एक भी नहीं है कराची का, कमिश्नर एक भी नहीं है कराची का, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? जितने भी कारोबारी हजरात है ना, वो सब परेशान है। दिन ब दिन महंगाई है, हर चीज को देख लो। पूरे पाकिस्तान में मुर्गी के रेट कम है, सिर्फ कराची के अलावा। एमपीए वजीर पोल्ट्री का काम करते हैं, बड़ा त्यौहार आ जाए तो 100 रुपए 150 रुपए रेट बढ़ा देते हैं भाई। 2 दिन में 4 दिन में करोड़ों अरबों रुपए अवाम की जेब से निकल के उनके पास चला जाता है। दिन ब दिन महंगाई है, हर चीज को देख लो। गुजारा कैसे हो रहा है? अभी मैं देख रहा हूँ बाजारों में रश भी नज़र नहीं आ रहा। अब बाजारों में पहले अब रश, इस वजह से ठेले वेले भी अब खत्म हो गए हैं ना। हाँ, इनसे भी बहुत फर्क पड़ गया। अब जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्जी के पैसे ले रहे हैं। अच्छा, वो तो जाहिर है, वो भी जैसे वो कंपटीशन हो गया ना। अब ग्राहक तो है पर अब बंदा नहीं है, बेचने वाले कम है, तो उसमें फिर वो ला रहा फिर वो आदमी। लोगों की कुव्वत खरीद की तो खत्म हो गई। बस क्या करें, फिर आदमी मजबूरी में तो आदमी को लेना ही पड़ता है, लेना ही थोड़ा पड़ता है, बहुत। घर में तो घर तो चलाना है ना। बिल्कुल। अभी वैसे में अगर मैं बात करूँ कि क्या हालात नज़र आते हैं अभी, जिस तरीके से अभी महंगाई की सूरत में तो हालत बहुत बुरी हो है। मिडिल क्लास बंदा तो वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही दब गया है और मुश्किल हो गया है घर पता चलाना नहीं भी। किस तरह गुजारा कर रहे हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पता नहीं किस तरह गुजारा करते होंगे। कारोबारी आदमी तंग है तो फिर नौकरी पेशा आदमी तो वो तो समझ लो अलग हो गया ना। कारोबार ही नहीं है, मसला सारा ये है ना। कारोबार नहीं है, फिर तो आगे देखना तो कुव्वत खरीद के लोग अब जो कारोबारी के साथ जो बंदा काम कर रहा है, अगर काम होगा तो अगला उसको रखेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जो फिर काम जब कम हो रहा है वो अगले बंदे कम कर रहे हैं अपने, कौन देगा तनख्वाह जब काम नहीं होगा? काम होता है तो अगला ही बोलता है चलो काम है, बंदा रखो। हर महीने एक चीज़ है, मैं बात कर रहा था उस दिन, एक बात पे बैठे हुए एक भाई ने मुझे बोला कि यार मैं हर महीने सोचता हूँ कि मैं महंगाई से निकलने की कोशिश है अपने कर्जों से, लेकिन हर महीने कर्जों से मैं मज़ीद डूबता जा रहा हूँ। क्या बस ये खर्चे नहीं कंट्रोल हो रहे हैं ना यार, मसला सारा ये है। हाँ, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। आमदनी आदमी महंगाई की बढ़ती वही है। है, जिस तरह तनख्वाह बगले की नहीं इतनी बढ़ रही है, जिस तरह तनख्वाहें वही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत के अगर नुमाइंदे देख रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? बस यार महंगाई तो सबके साथ है, अब क्या कह रहे हैं अभी। कुछ भी नहीं कह सकते मेरे ख्याल से, बोलने के लिए भी अल्फाज नहीं बचे नहीं। क्या कहे आदमी, हर आदमी अपनी मर्जी कर रहा है। हर बंदा कोई असिस्टेंट कमिश्नर डीसी वगैरह कोई आता भी नहीं होगा पूछने के लिए। अब प्राइस थोड़ी कितने बहुत का ही है? सख्ती हुई है, सफाई हुई है। हाँ, अब जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी मर्जी के रेट कर लिए। उन्हें पता है अब आगे ठेले वाले तो है नहीं है। अब अपना हाँ, ग्राहक तो आएगा लेके जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना कि भाई यहाँ पर हुआ तो होता क्या है, यहाँ पर ये भाई जो बता रहे हैं जिस तरीके से भाई मजबूरी हो जाती है कि इंसान को लेना पड़ रहा होता है, जितना भी महंगा हो जाए अपने घर तो चलाना है, अपने बच्चों को तो खिलाना ही है ना। खैर यहाँ पर और भी लोग आगे ज़रा बात करते हैं। महंगाई इतनी हो गई, बिजली गैस से लोग मर गए हैं। जो बड़े ब्रांड थे वो लोग अब नहीं खरीद पा रहे। जो हमारे एरिए उसके अंदर जो लोग हैं वो मुतवासित वाइट कॉलर, एक मुख्तसर सी तनख्वाह में काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कहाँ से सरवाइव करेंगे यार? लेना पहले होता था, जरा भी कोई इवेंट आते थे, कोई त्यौहार आते थे तो लोग परचेजिंग भरपूर करते थे, डबल ले लेते थे। डबल भी ले लेते हैं, डबल भी ले लो यार, रख लो। कोई अब ऐसा नहीं, अब तो वो जितना लेते हैं उससे भी कम ले रहे हैं। और मसला ये है कि भाई ये अल्लाह पाक आसानी करे। मैं तो गवर्नमेंट को भी नहीं कहूँगा, ये हम सबके अमल ही हैं कि हालात इतने ख़राब दिन ब दिन हो रहे हैं। ये जंग, ईरान इसराइल की जंग चल रही है। ये इंटरनेशनली हमारे यहाँ के कुछ बड़े लोग हैं जो माल सही तरह इंपोर्ट नहीं कर रहे। जब इंपोर्ट करने का टाइम होता है इंपोर्ट नहीं होता, नहीं करते। टैक्सेस गवर्नमेंट के कुछ लग जाते हैं।
इतने सारे इश्यूज हैं, हम लोग कुछ पता, मैं तो अभी यही कहूँगा भाई, कुछ अब तो सबको पता ही है, तो मैं ज़्यादा कुछ कह के अब तो कुछ कह भी नहीं सकते, टैक्सेस ही इतने हो गए हैं। टैक्सेस ही इतने हो गए, तो भाई मसला ये अरे है। एक एज अ दुकानदार मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपको आपके बिजनेस पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आवाम की जाहिर सी बात है, जब कुव्वतें खरीद ही नहीं होगी तो फिर लेने कैसे आएंगे लोग, कैसे लेगा? आप यकीन करें ना कि हम बस अपने आप को बर्दाश्त करके चल रहे हैं इस वक्त। जितने भी कारोबारी हजरात हैं ना, वो सब परेशान हैं अंदरूनी तौर से। बस अल्लाह पाक सबकी जो है इज्जत को ढाँप के चल रहा है। आपकी शॉप है, यहाँ पे लोग जाहिर सी बातें आते होंगे, लेने भी आते होंगे, तो इस वक्त क्या हाल है? जैसे उधार वाला सिस्टम एक बढ़ता हुआ नज़र आता है दुकानों पे। देखें, जो लोग उधार लेते थे ना, मिसाल के तौर पे किसी ने अगर 10,000 रुपये का उधार लिया, तो अब उनका उधार 50,000 पे चला गया, और उसके देने का जो तरीक़ाकार था वो ये था कि पहले वो एक हफ्ते में दे दिया करता, अब वो 15-20 दिन में भी नहीं दे पाता, और वो नया उधार मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। उसके अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। नाज़रीन कराम, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, हम अभी आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। जिस तरीके से हमने आपको आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसमें तेल घी के अंदर और से जिसके रेट्स हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, आटे की कीमतों के अंदर मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। आवाम किस तरीके से गुजारा कर रही है अपना, ये बात है। यहाँ पर हमारे भाई भी एक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से हैं? जी वो सर एक तो मैं बात पूछना चाहूँगा, आटे की कीमतों में इजाफा सही है, वही जो है आटा जो है वो 1,700 रुपये की बोरी जो है वो लाहौर में मिल रही है, और सिंध के अंदर जो 2,200 रुपये 2,400 रुपये सही है। घी की वो वैसी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या आवाम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है? गरीब आदमी तो आपको पता है ना, हर दौर में पिछड़ा है। हाँ, ये हुकूमत जो करंट चल रही है, इन्होंने कोई रिलीफ तो दिया नहीं इतना, तो जो है वो तो महंगाई कहते हैं आज़ाद शुमार के अंदर इतना वो कर रहे हैं, हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लें कि दूध के जो है 20 रुपये बढ़ गए हैं। हाँ, प्याज, अदरक, लहसुन, आलू, इसके ऊपर उन्हें 40-40, 50-50 रुपये बढ़ाए। तो आप बताइए किस तरह सैलरीज होगा? वही हैं। वही सही है, है। सैलरी वही है, बंदे की क्या करेगा? सर क्या आप बताएं। देखते हैं, अगर मैं सिर्फ आपसे बात पूछूँ, आपके साथ आपकी साहबजादी भी खड़ी हुई, नहीं फ्यूचर क्या दिखता है बच्चों का आगे? बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना फैमिली के साथ, जिसके 3-3, 4-4, 5 बच्चे हों, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आई थिंक मैं तो यही कहूँगा कि भाई कोई रिलीफ तो नहीं है, और ना दिख क्या रहा है हो आगे, सकता क्या है। दिख रहा है? आगे का कोई ऐसा नहीं है प्लान कि कुछ फैसिलिटीज़ हो, कुछ रिलीफ मिले, आवाम कुछ सुकून की सांस ले, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि दिन पर दिन महंगाई होती जा रही है, बंदा परेशान है। आप अंदाज़ा लगाएं, जो किराए का मकान था एक एक्चुअली 20,000 का, अब वो मकान मालिक लेता है हर साल बढ़ा के हाँ, वो भी बढ़ा रहा है, जाहिर सी 1,000 बात रुपये, तो लगाइए 5 साल के बाद 5,000, वो 20,000 25,000 ये हो गए। तो आप बताएं बिजली का कहाँ से गैस का करें? किराया बिजली अलग। का गैस अलग है, वो अलग है, जो खाने पीने के अशिया है आपको पता, 0 मामले है। फिर दूध है, दूध के अच्छा, बगैर कंपलसरी नहीं आप रहता। सर रह रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द भी लोग होते होंगे, अभी सबसे बुरा हाल अभी क्या देखा आपने तकरीबन? तो ये देखें, गुर्बत में बेचारे क्या करें, वो चुपचाप रहते हैं, कर्जा मांगते हैं उधार, कि यार आगे हम दे देंगे आपको पैसे, मैं कहते हैं थोड़ा सा फेवर कर लें, इस तरह होता है। मकान किराया भी इस तरह निकालते हैं लोग, ले लेके इस तरह खाने पीने के लिए भी करते हैं। क्योंकि ये आमदनी इतनी नहीं है। नहीं है, आमदनी इतनी नहीं है, इसलिए लिहाजा बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि इनको होश पे नाखुन लेना चाहिए हुकूमत को, कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि अपने जाने के टाइम कुछ ऐसा हाँ। कर जाएं कि दूसरों को आने वाली उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कब जाएंगे, ये भी एक बात है। ये जाने का सवाल तो है नहीं, क्योंकि हाँ। ये जो चल रहा है सिलसिला तो अभी चलता रहेगा, चलता ही जब रहेगा। तक कि क्योंकि कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, कोई दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं, इनके अलावा कोई लग नहीं रहा है मुझे कोई। है ही नहीं कोई। समझ में भी तो आएगा यार, ये हट जाएगा तो ये आगे बेहतरी कर देगा, फायदा ही नहीं है ना। लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं हाँ। आपको चलते चलते, क्योंकि इसमें एक बंदा है जो कंट्रोल कर सकता है, अगर वो वज़ीर आज़म आ जाए, अब्दुल हफीज़ शेख, वो अच्छा, संभाल सकता है। अब्दुल हफीज़ शेख साहब, वज़ीर ख़जाना था पहले भी, 3 हाँ। हुकूमतों में पहले था, हाँ। लेकिन अभी उसको वज़ीर आज़म के लिए लाए थे, जो उसकी नॉमिनेट किया था, और वो क्या कहते हैं उसको लिया नहीं। वो आप देखिए, लगता है आपको महंगाई कम हो जाएगी और सारी हाँ, चीज़ें, ऐसा बंदा है कि वो जो है कंट्रोल कर सकता और कोई नजर नहीं आता, है, और कोई नजर नहीं इन पे कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। ना मेरा कोई रिश्तेदार है वो, हाँ। लेकिन ये है कि मुझे पता है सेंसिबल बंदा है, कि पढ़ा लिखा बंदा है, वो समझता है
कि मेजोरिटी क्या है, आवाम को किस तरह चलाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा भाई, हमने लोगों से बात करी कि क्या किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं यहाँ पर। अगर भी और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं, वक्त कम है ज़रा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात हो जाए, आपको दिखा पाएँ। चलें। ज़िंदगी जो है, जो भी है अल्लाह ताला का एहसान है, हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल बजट आउट हो चुका है, मुश्किल जो है वो पेश आ रही हैं। जो पहले आदमी इजीली जो चीज़ें ले सकता था, हाँ और अपने मतलब पसंद की अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, हाँ, अभी वो क्वांटिटी वो जो किलो वाला हिसाब होता था। हाँ नहीं, मिसाल के तौर पे जैसे हाँ। कोई अगर सपोज करें आप 3 किलो या 4 किलो चीज़ हाँ। लेते थे ना, तब आप 1 किलो पे आ गए हो। तो इसी मतलब ग्रेजुअली हर जगह फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है। तो और अगर देखा जाए तो महंगाई हुई है, बहुत महंगाई हुई है। और अच्छा, एक तो ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, लेकिन एक चीज़ हमें ये देखने में आती है कि जो आटे की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है अभी, वही जो 20 किलो आटा जो लाहौर के अंदर 1730 रुपये का मिल रहा है, वो यहाँ पे 2200 रुपये का मिल रहा है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। ये पाकिस्तान में जो असल कानून एक ऐसा नहीं है ना। हाँ मतलब जैसे अगर फ़र्ज़ करें अंडा यहाँ पे एक सपोज करें कराची के अंदर अगर अंडा 200 रुपये दर्जन है, तो पाकिस्तान का जो आखिरी हिस्सा है ना, जो कश्मीर, हाँ, उसमें भी यही कानून होना चाहिए, 200 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये यहाँ का इंसाफ है कि 200 आप पंजाब में तो आप आटा सस्ता बेचो, और दूसरे सूबे में या दूसरी जगहों पे, दूसरे शहरों में वो महंगा हो। और वो तो भी ये- उस जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। हाँ, टैक्स बिल्कुल सही कहा, और टैक्स देते हैं और उसके बेनिफिट जो है वो नज़र नहीं आते। दुकानदारों के हवाले से कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि भाई हमसे आगे हुकूमत टैक्स ले रही है, तो हमने जो है वो असली हमें आगे सेल ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी अपना प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं। तो जब तक आवाम के पास आता है वो बारी बारी हो के, तो वो एक मजीद और 2200 रुपये 2400 रुपये के अंदर भी मिल रहा होता, 25 रुपये में मैंने मिल आपको रहा होता अंडे है। की जो मिसाल दी है, हाँ, कानून कायदा कोई नहीं है। कोई नहीं, अगर एक कानून कोई होता असिस्टेंट है, कमिश्नर हाँ, कभी नहीं, रेट लिस्ट, अब वो कानून एक बन जाए ना, हाँ हाँ, तो जब कानून एक बन जाए और उसकी सजा जजा का हिसाब हो कि सजा देनी है, तो मजाल नहीं है किसी की, कोई भी वो दुकानदार ये कह नहीं सकता कि मेरे को पीछे से महंगा मिल बात रहा सारी है, यही आगे है। से मिल रहा हाँ। है। कानून एक हो तो वो सब फिर, और वो इम्प्लीमेंट हो ईमानदारी से। हाँ। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ, लोगों से बहुत बुरा हाल हुआ है, बता नहीं सकते, उधारी के अंदर जा रहे हैं लोग, बोलते हैं हर महीने जो है वो एक सिस्टम चले गया कि यार उधार लो, अपना घर का बिल भी देना है, रेंट पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन मजीद बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे कि अभी सबसे बुरे हालात, अगर मैं बोलूँ, आज इर्द गिर्द के लोग भी रहते होंगे, आगे पड़ोसी भी होंगे, क्या सबसे बुरे हालात देखे अभी अगर मैं बात करूँ सिर्फ? वजह ये है कि पहले जो आप वही शुरू में जो मैंने बात की, जो आपकी सैलरी थी, हाँ, उस सैलरी में आप मैनेज कर लेते थे, मैनेज कर लेते थे, मैनेज कर लेते थे। और अब वही सैलरी है, बल्कि सैलरी तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो घट गई। सैलरी वही है, नहीं, हाँ। सैलरी नीचे आई है, नीचे आ गई है, परसेंटेज ऊपर, महंगाई महंगाई परसेंट तो ऊपर गई, बिल्कुल, तो ये सैलरी वही है। इट्स मीन्स के कहते हैं कि आपकी जो है वो तनख्वाह कम हो गई है, बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है। तो आप मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए सब आदमी उधार में चल रहा है, या कहीं ना कहीं वो कुर्बानी दे रहा है। मिसाल के तौर पे जब वो 3 वक्त रोटी खाता था, तो 2 वक्त पे आ गया, 2 वक्त वाले 1 वक्त पे आ गए। हाँ, इस तरह वो ग्रेजुअली हर जगह वो इसका असर पड़ रहा है। और मिडिल क्लास जो एक हमारे पे क्लास थी, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती थी, वो मेरे ख्याल से नहीं, मिडिल कहाँ रही है? नहीं रही ना। नहीं है, मिडिल भी वो पस्ती से पस्ती की तरफ चले गए, हाँ, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चले गए, कि उनका उठना अभी मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है, जब तक कोई कानून कायदा या गवर्नमेंट अच्छी सैलरी ना कर दे। स्टडी नहीं करते फिर। अच्छा, कोई कुछ कहना चाहेंगे, हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हुए, इनसे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं भाई, मैं तो हुकूमत के नुमाइंदे, इंसाफ होगा तो हर जगह कहते हैं खुशहाली और इंसाफ बेहतरी है। जो इतने हाईएस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, कुव्वत खरीद रही है लोगों की या नहीं रही है? नहीं है, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। 100 रुपए का तेल लेने आ रहे हैं, 120 रुपए का तेल, सर 1 पाव तेल दे दो, आधा पाव तेल दे दो। मैं तो अच्छा। बहुत परेशान हूँ अभी इस चीज़ से। 1 पाव तेल दे दो? 1 पाव तेल, हाँ। 100 रुपए का तेल, आधा पाव तेल, मतलब ये लोगों की ताकत। अभी मैं ये अपने भाई को बोल रहा था हाँ। कि मतलब यार हम शहरी लोगों को हो क्या गया ये, कि हमारे लोगों में ताकत ही नहीं रही। कुव्वत खरीद ही नहीं है। जाहिर सी बात है, बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ रहा होता है, बिल्कुल नहीं, वो बिजनेस में खुद शर्म भी आती है ना यार, श्रम भी आती है। कि इतना सा तेल आप लेके जा रहे हो। हाँ, उधार सिस्टम, वो तो देना, कुव्वत खरीद ही नहीं होगी ना। अच्छा, उधार वाला सिस्टम चल रहा होता है, कोई लोग आते हैं से उधार उधार करने वाले के भी लिए। आगे चले जाते हैं, लेकिन उसमें से आधे तो देते ही नहीं, हमें भी पता है, हम दे देते हैं भाई, अच्छा, कि चलो उधारो थोड़ा सा देते हैं, ज़्यादा वाले को नहीं हाँ। देते। 1700 रुपये और 2200 रुपये बिक रहा है 20 किलो आटे की बोरी।
तो क्या कहना चाहेंगे इसमें, कोई आटे के अंदर भी कुछ फर्क है, जैसे चक्की का आटा और वो फाइन आटा, और यहाँ पर क्या 2200 रुपये का ही मिल रहा है या फिर क्या है? यार ऐसे मार्केट का अंदाज़ा नहीं होता, पहले ज़िलाबंदी वगैरह होती थी, अब तो पता ही नहीं कि कौन किस रास्ते से पहुंचता है किसके पास। हाँ, अब मार्केट के रेट जो है हमें खुद नहीं अंदाज़ा होता कि कितना शूट करेंगे। डे बाय डे भी चेंज होता है? बिल्कुल तब्दील होता है। पिछले हफ्ते में तकरीबन 2-3 रुपये बढ़े थे, फिर 2-3 रुपये कम ये हुए। मार्केट के लिहाज से बोल रहे हैं या पीछे से जो एक रेट्स मिल रहे होते हैं वो? पता नहीं, इस साल तो गंदम की भी कोई खरीदारी का कुछ पता ही नहीं लगा ना इस साल तो गंदम का। अच्छा, हाँ, हुकूमत के पास रेट ही नहीं है, हुकूमत के रेट थोड़ी चल रही है। ये जिसके मर्जी जो हिसाब से आगे दे रहा है, हाँ, जो मार्केट के ज़रूरत है मार्केट के हिसाब से रेट चलेंगे। मार्केट के हिसाब से रेट चल रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने जिस तरीके से देखा कि मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको गौर करवाई कि भाई के रेट्स के साथ क्या चल रहा होता है, कि जो गवर्नमेंट की तरफ से भी रेट्स आने, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2200 रुपये 20 किलो के आटे की बोरी है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ 2200 रुपये की नहीं मिल रही है, वो इससे भी ज़्यादा की मिल रही है, 2400 रुपये या 2600, जिसका जो मर्जी जितनी शॉप्स पे आते हैं, फिर वो उससे आगे थोड़ा अपने पैसे रख के बेचता है, वो आगे थोड़ा और अपने पैसे जब शॉप्स पे आ जाते हैं, फिर वो जो लोग ख़रीदार हैं वो कितने में लेके जा रहे होते हैं, ये आप इसका अंदाज़ा लगा लें। महंगाई इस तरीके से बढ़ रही होती है। मैंने आपको एक चीज़ दिखाई। खैर, यहाँ पर आगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त तो है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा मत दिया। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन किराम। जिस तरीके से हमने आपको आज बात कर रहे हैं कि भाई कि इन्फ्लेशन, महंगाई तो ज़्यादा बढ़ गई है, और लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही कुछ जो है वो सूबों के अंदर जो है वो रेट्स के जो है वो जैसे आटे की मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं, तेल की कीमतों में इजाफा है, लेकिन कराची के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा हाई है। वहाँ पर तो एक इन्फ्लेशन तो पाकिस्तान में पूरा है, लेकिन वहाँ सस्ता, यहाँ महंगा क्यों, और यहाँ पर इस तरीके से आवाम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तेल का क्या सेटअप है, चल रहा है अभी? एक तो खुला तेल भी मैं आपको नज़र आया है, उस पर भी ज़रा बात करते हैं, चलें। तो वफाक के अंदर जो पंजाब की साइड पे है, जो वो वही जो आटा है 20 किलो का जो आटे की बोरी है, वो 1730 रुपये की है, यहाँ पर 2200-2400 रुपये की मिल रही है। एक तो ये बड़ा फ़र्क दिखता है। ऑयल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, ऑयल 50 रुपये और हो जाएगा, मज़ीद होते हैं 50 रुपये, बिल्कुल ऐसा ही है। पाम ऑयल की जो रेट बढ़ गए ना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो है, आलमी मंडी के मुताबिक है ना। मोबाइल में होने, इससे एक आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक तो आम महंगाई आदमी- वैसे ही मज़ीद नहीं, आम आदमी तो बेचारा कहीं का नहीं रहा ना यार। कहीं देखो, महंगाई का जिन है, समझ लेना। हाँ, ये बिल्कुल, तो जिन जो बाहर आया बेकाबू हुआ हो है, गया है। बेकाबू है, और देखें कंट्रोल कर नहीं पा रहे, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही है। कैसे करेंगे कंट्रोल, मुझे बताएं। चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं अभी यही बात कर रहा था कि चेक एंड बैलेंस ही Check नहीं है and ना, कोई balance देखना देखो, है, कोई हाँ। एसी डीसी कोई अपनी नहीं, जॉब ही वो सही नहीं कर रहे। किसी का देखें किरदार ही नहीं हाँ। बचा। ये मैं आपको मुर्गी के हवाले से हाँ। बात करता हूँ, इनकी रेट लिस्ट निकाल दी, अब छापा पड़ता है, कहते हैं यार आप इतने में बेचो। यार इनको मिलती है 500 रुपये किलो, और कमिश्नर कहता है 400 रुपये किलो बेचो। ऊपर वाले जो माफियाज हैं उनको नहीं पकड़ रहा, उनको नहीं पकड़ रहे, उनको कोई नहीं देता। आरती को नहीं पकड़ रहे, डीलर को नहीं पकड़ रहे, इनको पकड़ रहे हैं कि आप जो है इतने में बेचो। यार आप ये इनके पास तो रसीदें होती हैं, हाँ। हमें इतने में मिली। अच्छा, दिखाते हैं कभी कि भाई ये रसीद इतने में, तो हाँ। उसका क्या फिर जवाब क्या होता उसके बाद भी कोई जो नहीं आपने बेचना है, अरे कैसे बेचेंगे भाई, आप दिलवाओ फिर सस्ती ना। है? सस्ती दिलवाओ, उनका करवा भी दी। रेट फिक्स है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही उन पे ये लोग एक्शन नहीं ले रहे। है। नीचे से जाके पकड़ रहे हैं, माफी याद है। सारा गेम मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर और कराची में खास तौर पे। डीसी ऑफिस से आ रहा हूँ हाँ, अभी। ये तो भाई भी हैं छोटे, अभी मैंने कहा चलो राव साहब को बैठ के चाय पी, अभी डीसी ऑफिस से आ रहा हाँ। हूँ। यही मामला देख रहे हैं सारे। गरीब तो मर गया ना यार, गरीब देखो। एक चीज और भी दिखाई जाती है, अभी मैंने सुनने में आया, यहाँ पर लोग बता रहे थे ठेले वेले पठारे वतारे उठाए, अब ये हाँ, दबाकर वहाँ पर लेके चले जाते हैं, फिर यही लोग जब मांगने के लिए आते हैं साइन इनसे से पैसे लेते हैं और छोड़ हज़ारों देते हैं। रुपया वसूल किया जा रहा हाँ। है। एक छपरा लगा रहे हैं, एक दुकान है, देखो 50,000 रेंट है इसका। हाँ। अगर एक छपरा लगा रहे हैं उतार के ले गए, अब लेने जाएंगे तो बोलेंगे 50,000 दे दो, 25,000 दे दो। ये चीज, ये देखो नाइंसाफी है ना। हाँ भाई, माफिया बन के बैठा हुआ। माफिया बन के बैठे हुए ना, चेयरमैन आ रहा है, वाइस चेयरमैन आ रहा है, पर्दे से क्या वो जो देखो, एक जमाने में बोलते थे भाई भत्ता लिया जाता है, अब मेरे ख्याल से इनके पास चले गया सारा पहले तो setup। सीधा नाम लो ना, एमकेएम का नाम MKM बदनाम करते थे। कहते थे नहीं, पहले, अब हाँ। कौन बत्ते ले रहा है? ये सरकारी बत्ता खो रहे हैं अभी, डकैती पड़ रही, मोबाइल छिन रहे हैं, बाइकें छिन रही हैं, गोलियां लग रही हैं, लड़के शहीद हो जाते हैं, नौजवान लड़का शहीद हो रहा है हमारा। कैसे शहीद हो रहा है? क्या पहले इतने लड़के शहीद होते थे? नहीं होते थे। नहीं था तो जब इतनी भी है। वारदात
नहीं सर, वो अलग बात थी ना, वो एक अलग देखें, चीज़ था, एक पैटर्न अलग था। लासानी फसादात थे, लासानियत थी। आप स्नैचिंग की बात कर रहे हैं। स्नेचिंग में बंदे हाँ, मारे जा बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बाइक छीन ली, मोबाइल छीन ली, आप डकैती हर घर में डकैती है तकरीबन। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 110% लोगों आप के नहीं घरों में निकल सकते डकैती बाहर, पड़ बड़ा रही मुश्किल है आप फैमिली के बाइक साथ निकल अभी के। आप सर्विस करके बाइक लेके जाएं, छीन लेंगे। हाँ ऐसा ही है। और अननोन पर्सन कराची में लोग काम कर रहे हैं, डकैती चोरी। कराची का मुकाम ही बर्बाद है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि अगर इस चीज़ को रोका जाए, अगर इस जो आपने बताया कि रोकने वाले, लोग कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलविस हैं। और इनको अगर रोका जाए तो फिर किस तरीके से रोका जाए? हाल ऐसे जो आप कराची के उठा के देख लें, कराची के नहीं है। नहीं है, ये मकामी पुलिस होनी चाहिए। डीएसपी देख लें, नहीं है। एसपी आप देख लें, नहीं है। एसी एक भी नहीं है कराची का। सही है। डीसी एक भी नहीं है कराची का। नहीं है। कमिश्नर एक भी नहीं है कराची का, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? इस मोहल्ले का अगर ऐसे जो लगा होगा, हाँ। उसको पता है ना चोर कौन है, क्रिमिनल कौन है, अच्छे लोग कौन है, कारोबारी लोग इलाका कौन कहाँ है, कौन सा है, किधर है, कहाँ जाना है, कहाँ छुपेगा, कौन सा बंदा है, सबको जानते हैं इलाके में रहने वाला बंदा रहने का। अभी जिस तरीके की सिचुएशन, अभी तो वाले दौर भी नहीं है, अब तो दौर ये वाला दौर आ गया है। क्या नजर आता है अभी आगे कुछ बेहतरी हो पाएगी कराची दौर आ गया में, है। कुछ मैं बेहतरी हो आपको पाएगी? बताऊं, ये दौर वो आ गया। कॉप बाई फिल्में देखते थे आप हाँ लोग ना, बिल्कुल, अब वो दौर है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें। वो भी नहीं कर सकते भाई। वो भी नहीं कर सकते। अगर ये अभी लाइसेंस वाला असला रख लेंगे, इनके पास आ जाएंगे, भाईजान आप तो दहशतगर्द हो, 144 लगी है भाई। लगी हुई। तो लाकानूनी थे, मतलब कहने का अंधेर नगरी इसको क्या करें, कहते लुटता रहे कराची वाला, मरते हैं। नहीं लुटेगा नहीं, हाँ। असबाब तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है। इंतजार है। हाँ, इंतजार है। बहुत बुरे हालात है। सफेद पोश नहीं है अभी, जाहिर नहीं हो रहे। कराची वाले बेचारे जाहिर नहीं करते। जाहिर नहीं करते बात ये। आप सिर्फ जाएं, चीपा पे चले जाएं, ईदी सेंटर चले जाएं, हाँ। जेडीसी पे चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे कैसे लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। कराची के लोग हैं या गैर मुकामी हैं। बाकी सफेद पोश तो बेचारा बर्बाद है। वो एक तो Afford लोग ही ये नहीं भी कर तो पा कहते थे रहे। कि भाई ये लोग जो हैं वो कराची वाले बर्बाद हैं बिल्कुल। देखें, बिजली का बिल आ गया, सुई गैस का बिल आ गया, हर महीने कोई ना कोई फटीक डाल रहे हैं। तो कैसे दुआ ही कर चलेगा? सकते हैं, मैं दुआ कर सकते वही वाली बात अल्लाह हैं। से। नहीं, अल्लाह से दुआ नहीं, उम्मीद भी है। चिकन के रेट अभी तो लोग महंगाई से जो है वो सब्जी भी बड़ा मुश्किल हो गया। चिकन के रेट्स पे भी जो बढ़ रहे होते हैं, आगे पीछे से रेट बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आगे लोग आपसे भी लड़ते होंगे भाई कितने बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक तो पोल्ट्री में भी जो है एक बहुत बड़ा माफिया है, हाँ। जिन्हें हम पोल्ट्री डीलर्स के नाम से जो है ना वो जानते हैं। वो उन्होंने मोनोपोली के तहत जो है वो रेट बढ़ाए हुए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुर्गी के रेट कम है, सिर्फ कराची के अलावा। ऐसा ही है। वो जो है यहाँ ना मंडी लगने देते हैं, और उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। कमिश्नर साहब को पैसे खिलाते हैं, वो भी उन्हीं की रेट पे चलते हैं। ये चल क्या रहा है, मतलब यही आटे के रेट्स में अभी मैं बात कर रहा था, लाहौर के अंदर जो है वो कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। घी के जो है वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा है। अभी आपने मुर्गी चिकन की बात करी, आपने यही सेम बात है। असल में जो हमारी पोल्ट्री की फील्ड से बात हाँ, करूँगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल। उसी से हाँ रिलेटेड हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये है कि हमारे जो है समझो कि MPA वज़ीर जो है वो पोल्ट्री का काम करते हैं। अच्छा। सलीम बलोच साहब है, और भी काफ़ी सियासतदान हैं जो इसमें पोल्ट्री में इन्वॉल्व हैं। वो अपने रेट खोलते हैं, वो ना कमिश्नर के रेट को भी जूते की नोक पे रखते हैं, किसी का रेट मानते ही नहीं है। वो अपनी मोनोपोली के तहत रेट ऊपर चलाते हैं। जब माल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है कम करना, वरना वो रेट को ऊपर रखते हैं। मैंने डिमांड की थी कमिश्नर साहब से कि यहाँ ओपन मंडी हो, और मज़े की बात यह है कि कोई भी इनमें से टैक्स नहीं देता। टैक्स नहीं देता। एक शॉपकीपर जो है ना, छोटा सा शॉपकीपर, वो टैक्स देता है हर तरह के, उसको हाँ। यूटिलिटी बिल भी देता है। हाँ। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, फूड वाले आ जाए, कोई भी मुख्तलिफ लाइसेंस बनते हैं टैक्स के ज़रिए, गवर्नमेंट को हम जो है ना टैक्स पे करते हैं। लेकिन बड़ा काम करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए आवाम की जेब से निकाल लेते हैं, और 1 रुपये का टैक्स जो है वो नहीं देते। पाकिस्तान गवर्नमेंट को या सिंध गवर्नमेंट को नहीं देते। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये माफिया आपने बोला कि माफिया पहन के बैठे हैं, सही है, ये तो निज़ाम चल रहा है, आवाम कितनी पिस रही है इस चक्कर में? आवाम पे ही बटन डलता है ना सारा। बटन तो असल जो है वो बटन आपसे नहीं आवाम बोलते पे अगर डलता है। रेस्टोरेंट कमिश्नर आ गया भाई, ये जो रेट लिस्ट है यार इतने में बिक रहा है, हाँ, और आपको इतने में आगे से मिल रहा है, आपको इतने में बेचना है। उनको 1000 मीटिंगें की हैं कमिश्नर साहब से। अभी पिछली लास्ट मीटिंग DC सेंट्रल से हुई थी, ता सलीम आता सलीम साहब हाँ। से, तो वो भी वही बेबस नजर आए। बोला यार वो फार्मर आए नहीं, उन्होंने बोला हमारा कोई मसला नहीं है, हम अपना रेट बैठे देते हैं, वही हैं, बात बस तो। हाँ, पैसे हमारा मिल रेट, रहे हैं। बस।
मराद बस, पूरी हो रही है, हाँ। एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, बस यही है और कुछ भी नहीं। बस आते रहे बंदा, ये करवाते रहे, और एक कुछ दफा भी गाड़ी भेज दी यहाँ से, ठेले उठवा लिए, बिल्कुल। उनसे आए, उनसे पैसों की डीलिंग जो हो गई। गवर्नमेंट के सोर्सेज थे जिन्होंने हाँ। रेट निकाला है ना, तो वो समझो जिंदा मुर्गी का रेट जो है इस टाइम 350 रुपये फार्मर को पड़ती है। अगर वो 10 फार्मर रुपये प्रॉफिट भी कमाए तो 360 रुपये पड़ती है। सही है। मगर यहाँ हमें जो है 426 रुपये में मिल रही है। कोई छोटा से आपको? जी, हमें मिल रही है। अच्छा, हम अपना प्रॉफिट रख के आगे देते हैं, जाहिर सही, सी बात जाहिर है। लेकिन जब भी कोई दिन आ जाता है, ज़्यादा को छोड़ो संडे भी आ जाता है ना, तो लोगों की जेबों से करोड़ों रुपए निकल के उनकी जेब में चले जाते हैं, क्योंकि वो रेट एकदम से 40 रुपए फी केजी कोई पे। त्यौहार आ जाए, कोई भी छोटा सा त्यौहार आ जाए तो बहुत, अगर कोई बड़ा त्यौहार आ जाए तो 100 रुपए 150 रुपए रेट बढ़ा देते हैं भाई। रेट बढ़ा देते हैं। 2 दिन में 4 दिन में करोड़ों अरबों रुपए आवाम की जेब से निकल के उनके पास चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, नहीं, ये आप देख रहे हैं सिर्फ मेरे ख्याल पूछेंगे से। तो सिर्फ ये है कि वो दुकानदार के पास आएंगे, भाई आप बेच रहे हैं महंगी। हाँ, भाई उनको हमें हालांकि तो पता है, मिल वो भी रही है। दिखाने के लिए सर, वो भी दिखाने के लिए नहीं शायद। हमने तो मुतालबा किया था कमिश्नर साहब से, हमारा एक जायज़ प्रॉफिट रखते हैं आप, हाँ, कि दुकानदार को इस रेट में मिले, वो इसका जायज़ प्रॉफिट है। वो लगता है कि वो पूरा हो पाएगा जो हालात वो चल रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो अपनी मर्जी से रेट खोलते रहते हैं। हाँ, वो जो है डीलर हजरात जो है ना अपनी मर्जी का रेट देते हैं। आड़ती जो बीच में साहिबान हैं, वो थर्ड पार्टी हैं, हाँ, वो अपना रेट खोलते हैं। बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज है। गवर्नमेंट का जो है बस खाली एक नाम रखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है उनके हाथ में। मेरे हिसाब नीचे से सारा माफिया बैठा हुआ है, सब खाओ माफिया सब बैठ के आराम से हैं, और सब बात देते है भी कि रहो। बोलते हैं अगर कुछ काम करवाना है तो भाई पैसे लेके आ जाओ, हो जाएगा। आपका भी काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अरे वाह, ये यहाँ पे अगर मुझे इससे पहले भी मैं आपको बताऊँ, मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स किए, उसके अंदर मुझे सेंट्रल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हूँ, डीसी, यहाँ पर मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स वगैरह लोग बताते रहते हैं इस तरीके के मामला जो है। अब लेकिन खैर अपने आपको एक सच दिखाया है और एक हकीकत भी दिखाई कि मामला हैं क्या, किस तरीके से महंगाई हो रही होती है, किस तरीके से माफियाज बैठे हुए हैं, छोटे माफियाज बैठे हुए हैं नीचे, और वो छोटे भी नहीं, बड़े माफियाज के नीचे भी छोटे माफियाज बैठे हुए हैं। और किस तरीके से पता चल रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के इदारे, जो उनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास ताकत है, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अब पैसा लेते हैं और अब एसी वाले कंपनी के अंदर बैठते हैं और बोलते हैं हाँ यार हो जाएगा, आपको हो जाएगा। ये मामला चल रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है, ये बात हकीकत है और ये सच्चाई है, और मेरे ख्याल से इस बात सबको पता है यहाँ पर जितने भी देखने वाले हैं। और कोशिश करेंगे हम इस चीज़ को आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि ये मामला आखिर चल कैसे रहे होते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा रिस्की भी होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये आपको दिखा सकूँ, ऐसी हकीकत भी आपको दिखा सकूँ कि ये कैसे रेट बढ़ता है और किस तरीके से ये मामला होते हैं, किसके पास कितने में जाता है और फिर दुकानों के पास किस तरीके से आ रहा होता है। तो कोशिश करेंगे हम आपको सारा प्रोग्राम करा सकूँ, लेकिन अभी वक्त हुआ है, प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और इसकी वजह से मैं बोल दूँगा अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि कोई ऐसा आए कि जो आवाम का भी सोचे। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। टीम जस्तुजू और ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए।